एक एमएलए के साथ किया, आने वाले वक्त में अगर आपके साथ होगा फिर आप मत कहना। और हमारे जो 28 29 एमएलए जो बनी जम्मू कश्मीर के जीते हुए हैं, इनको भी कुछ तकलीफ हो रही है, क्योंकि हमारा एमएलए जो है बनी के अंदर काम कर रहा है, असेंबली के अंदर बोल रहा है, इनको तकलीफ हो रही है। लेकिन ऐसी तकलीफ नहीं चाहिए। अनपढ़ लोग कौन थे, ये बदतमीज लोग कौन थे जिन्होंने इस किस्म का वारदात की है। हमारे चैनल के थ्रू अपने वर्कर्स जो है, एमएलए बनी के वर्कर्स जो है, उनको एक मैसेज देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू सच तक। आज हमारे साथ मौजूद है एक्स सरपंच गति, जो कि हमारे चैनल के थ्रू अपने वर्कर्स जो है, एमएलए बनी के वर्कर्स जो है, उनको एक मैसेज देंगे। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे इस एरिया में आप काफ़ी कवरिंग करते हैं हमारे लोगों की बात। तो मेरी आपके चैनल से यही गुजारिश है कि हमारे जो जितने भी जो हमारे ब्लॉक डोगन के और ब्लॉक बनी के जितने भी जो हमारे वर्कर्स जो हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कल हमने एक अर्जेंट मीटिंग रखी है, उसकी हमने वजह व्हाट्सएप पे भी मैसेज डाला हुआ है। और मैं आपके चैनल से ये कहना चाहता हूं कि कल ठीक 11 बजे यहाँ पर आएँ और हमारी एक मीटिंग है, उस मीटिंग को अटेंड करें। क्योंकि जो पिछले हफ्ते जो यहाँ पर हमारे डॉक्टर रामेश्वर एमएलए बनी के साथ जो मिसबिहेव हुआ है, बलौर के अंदर हुआ है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये भी कहना चाहते हैं कि इस किस्म का हमारे जो एमएलए के साथ, बनी के एमएलए के साथ मिसबिहेव हुआ है, ये शर्मनाक बात है। और ये मैं एसएसपी कठुआ को और हमारे बलौर के एसएचओ जो हैं, उनसे हम निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हम उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। और आज तक हमने जो एप्लीकेशन दी थी उसके बारे में कहां तक कार्रवाई आपने की है, और ये आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि उसकी जो कार्रवाई जो है आपने कहां तक की है। अगर उनके खिलाफ कोई पर्चा लगा है, वेल एंड गुड, नहीं लगा है तो क्यों नहीं लगा है? क्योंकि हमारी जनता जो बनी की जनता जो है, बनी कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता जो है, लोई मलार डोगैंड की जनता जो है, ये सवाल करती है, सवाल करती है कि हमारे एक जो चुना हुआ नुमाइंदा जो है, अगर वो सेफ नहीं है तो सेफ कौन, हम लोग कहाँ सेफ हैं? और जितनी भी जो हमारी प्रशासन जो है, हमारे जिला की जितनी भी एजेंसियां जो है हमारी होम डिपार्टमेंट के अंडर आती हैं, तो उनसे हम अपील करते हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह से भी अपील करते हैं कि आप सेंटर में हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, तो आप वहां पर क्या कर रहे हैं कि एजेंसियां जितनी भी जो हैं, एजेंसियां आपके अंडर आई। अगर मिलिटेंसी अगर हमारे नौजवान साथी जो मुड़ून के जो 3 लोग जो थे, एक बरात के साथ जा रहे थे, उनका भी मर्डर किया गया है। तो हम ये जानना चाहते हैं, सवाल आपसे करते हैं, जो हमारी सेंटर की जितनी भी गवर्नमेंट जो है, सेंटर की गवर्नमेंट जो है, अमित शाह जी, जितेंद्र सिंह जी, अमित शाह जी, आपसे हम अपील करते हैं, ये किस तरह से हमारे लोगों के साथ मिसबिहेव हो रहा है। और उसके साथ साथ हमारे जो बंदे 3 मर गए हैं, उसके अलावा 2 और बंदे मरे हैं, वो कैसे मरे हैं? लेकिन आपसे सवाल करते हैं, क्योंकि आपके अंदर होम डिपार्टमेंट के अंदर पूरी एजेंसी आती है, जो जितना भी हमारा होम डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, हम आपसे सवाल पूछेंगे। शर्म की बात है कि लोग स्टेट गवर्नमेंट के इल्जाम लगाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट आपकी एनसी की सरकार है, जो आपने करवाया है। ये शर्म की बात है, ये आप अपने से पूछें। बीजेपी की सरकार सेंटर में है, होम डिपार्टमेंट सेंटर का है, तो अगर हमारे एरिया में इस किस्म की बात हो रही है हमारे लोगों के साथ, जो बेचारे एक इतनी कौन सी हमारे इंसान की कीमत खत्म हो चुकी है कि 3 बंदे हमारे मरे जा रहे हैं, 2 और एक जगह मर गए हैं, क्यों मरे हैं, कैसे मरे हैं? लेकिन आप सवाल आपसे सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछते हैं हम, क्योंकि हमें इल्जाम लगाते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। कुछ नहीं हुआ है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। उसके साथ साथ हमारा जो मिसबिहेव हुआ हमारे एमएलए के साथ हुआ है, ये मैं पूरी स्टेट के अंदर जितने भी जो हमारे एमएलए हैं, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस किस्म का जब हमारे एमएलए के साथ मिसबिहेव हुआ है, जो भी जो गुंडे हैं, कौन से गुंडे हैं, कहां से आए थे, उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हीं केस अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो कल हमारी मीटिंग है, उसके बाद जो डिसाइड होगा उसके बाद हम आंदोलन करेंगे। और जो सरकार को देना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जल्द अज जल्द इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर, जैसे कि आपका भी पॉलिटिकल कैरियर जो है वो लंबा समय से चल रहा है, तो क्या पहले भी ऐसी वारदातें मिसबिहेव जो है वो एक एमएलए के साथ हुआ है आपके पॉलिटिकल कैरियर में, या फर्स्ट टाइम जो है वो आपने ऐसा देखा है? मैं आपको सही बताऊं तो पहली बार मैंने ऐसा देखा है। एक चुनाव नुमाइंदा होता है, उसका कोई प्रोटोकॉल होता है। इन लोगों को, ये अनपढ़ लोग कौन थे, ये बदतमीज लोग कौन थे जिन्होंने इस किस्म का वारदात की है, ये हमें पता है। ये साजिश थी, साजिश चल रही थी, इसके पीछे किसके हाथ हैं ये भी हम जानना चाहते हैं कि इसके किसके हाथ हैं, क्योंकि इस किस्म का मिसबिहेव आज तक हमने कहीं देखा है। लेकिन शर्म की बात है कि हमारे एमएलए के ऊपर ये इन्होंने क्या सोचा था। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि हमारा एमएलए जो है एक आजाद कैंडिडेट जीता हुआ है, ये किसी पार्टी का नहीं, इसने सिर्फ समर्थन दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को।
और हमारे जो 28 एमएलए जो बनी जम्मू कश्मीर के जीते हुए हैं, इनको भी कुछ तकलीफ हो रही है, क्योंकि हमारा एमएलए जो है बनी के अंदर काम कर रहा है, असेंबली के अंदर बोल रहा है, इनको तकलीफ हो रही है। लेकिन ऐसी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बीजेपी बनी से हारी है तो बनी बीजेपी की कमी से हारी है, लेकिन हमारी तरफ कमी से नहीं हारी है। अगर हमने आजाद कैंडिडेट जीते हैं, लोगों ने फैसला किया है, तो आपको इतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए जम्मू के अंदर। कौन हो सकता है इस साजिश के पीछे, क्या आप मानना है आपका कि कौन? मैं यही कहना चाहता हूं कि जो पुलिस जो है अपनी सही इन्वेस्टिगेशन करेगी, जब सामने वो लोग आएंगे वो पता चलेगा कि किसकी साजिश थी, वो खुद बताएंगे। ये तो मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि कोई कुछ किसी का हाथ है इसलिए वो बदतमीजी उन्होंने की है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है एसएसपी कठुआ और हमारे एसएचओ जो बलौर जो हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्द से जल्द उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इन्हीं केस 4-5 दिन में अगर उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई पर्चा नहीं लगता है, तो हमारे बनी के अंदर बनी की जनता जो है पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट से हम पूछेंगे कि इस किस्म के अगर मिसबिहेव हमारे एक एमएलए के साथ किया, आने वाले वक्त में अगर आपके साथ होगा फिर आप मत कहना। जिस तरह से सर लोग जो है वो बाहर के बनी के डॉक्टर साहब के लिए हाई सिक्योरिटी की डिमांड कर रहे हैं, आपका क्या कहना है कि डॉक्टर साहब को हाई लेवल की सिक्योरिटी जो है वो मिलनी चाहिए? सर मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि हमारे एमएलए साहब ने पहले मैसेज कन्वे कर दिया गवर्नमेंट को। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे एमएलए को कम से कम 15 जवान दिए जाएं। आने वाले वक्त अगर डॉक्टर साहब को कुछ हो गया तो मैं जानना चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं यही अपील करता हूं कि हमारे एमएलए साहब को सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि हमें हर तरफ से हमें जो धमकियां जो मिल रही हैं और आने वाले में कुछ भी हो सकता है। तो हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी एलजी प्रशासन से रिक्वेस्ट है, एलजी से, कि जल्द से जल्द हमारे डीजीपी से रिक्वेस्ट है कि हमारे बनी कंस्टिट्यूंसी के एमएलए को सिक्योरिटी रेंज की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर।